प्रभात बच्चों, मैं वीरेंद्र पांडे, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल रूपसागर। आज मैं वर्ग अष्टम के बच्चों के लिए हिंदी का पहला पाठ लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया। इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। कवि हैं गोपाल दास नीरज। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पुरौली नामक गांव में हुआ था 4 जनवरी 1925 ईस्वी को। मृत्यु 19 जुलाई 2018 को हुई थी। उनकी रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? उनकी रचनाएं हैं अंतर्ध्वनि, लहर पुकारे, बादल बरस गयो आदि। शब्दार्थ, पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसका मैं अर्थ लिख दिया हूँ। जंग माने युद्ध, लड़ाई। अभिमान माने अहंकार, घमंड, गर्व। सुकुमार माने कोमल अंग वाले। उपवन माने छोटा सा बगीचा। देवालय माने मंदिर। सकल माने समस्त, संपूर्ण। पराया माने गैर, दूसरा। आराध्य माने पूजनीय, पूज्य। तो अब पाठ में आएंगे। कोई नहीं पराया। कवि जो है वो कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि दुनिया में कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है। हम जितने भी मनुष्य हैं सब ईश्वर की संतान हैं, और ईश्वर की संतान होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। जाति पात धर्म में हम बटे हुए हैं, ऊंच नीच की भेद भावना रखते हैं। ये सब उचित नहीं है। इस सबको मिटा करके और हमें सबको अपना समझना चाहिए, किसी को गैर समझना नहीं चाहिए। कविता का भाव यही है, पूरी कविता का भाव यही है कि किसी को गैर नहीं समझना चाहिए, किसी को पराया नहीं समझना चाहिए। ये संसार जो है, पूरा संसार जो है वो घर के समान है और हम सब लोग परिवार की तरह हैं। तो और कह रहा है कि कोई भी देवी देवता जो है वो आराध्य नहीं है, अर्थात उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मनुष्य ही देवता है और मनुष्य की पूजा होनी चाहिए। कभी कहता है कि मैं किसी भी देवी देवता को नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं मनुष्य को ही मानता हूँ और मैं मनुष्य की ही पूजा करता हूँ, उसे देवता मान करके। तो पाठ में हम आएंगे। हम सब तो जो कठिन शब्द है उसका अर्थ लिख दिए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ कहेंगे। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंजीर, लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। कोई कह रहा है कि मेरे लिए कोई भी संसार का व्यक्ति पराया नहीं है। सारी दुनिया मेरे लिए घर के समान है, एक परिवार के समान है। और मैं किसी दुनिया में जितने भी देश हैं उन देश के लोगों को अलग नहीं मानता हूँ। सारे देश के लोग मेरे हैं और मैं सबका हूँ। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और मेरा धर्म ना शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। कह रहा है कभी कि मेरा ये धर्म नहीं है कि किसी धर्म के का गुलाम बनकर रहूं। मेरे लिए सारे धर्म जो हैं वो एक समान है, बराबर हैं। मैं किसी धर्म का गुलाम नहीं हूँ कि मैं उसी में जकड़ा हुआ हूँ, उसी को मानता हूँ और दूसरे धर्म का विरोध करता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सारे धर्म जो है वो मेरे लिए एक समान है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। तुम मुझसे तू ना कहो मंदिर मस्जिद में सर टेक लूं। कह रहा है कभी कि वास्तव में यदि मैं कहूँ कि मेरे दिल में प्यार है तो हर घट घट में, मतलब हर प्राणी में, हर प्राण में, हर सांसों में राम का वास है। कोई भी अलग नहीं है। जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब में राम का वास है और कोई भी मंदिर और मस्जिद में राम नहीं है। और कह रहा है कभी कि मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कहता है कि मेरे लिए देवता पूजनीय नहीं है, पूज्य नहीं है। मेरे लिए आदमी पूजनीय है, मेरे लिए मनुष्य पूजनीय है और मैं मनुष्य की पूजा करना पसंद करता हूँ। मैं किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाकर के ईश्वर की खोज नहीं करता हूँ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी
दुनिया का व्यक्ति गैर नहीं है, पराया नहीं है। इस सारा संसार जो है मेरे लिए घर के समान है, और सारे घर के सदस्य जो हैं वो मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। कहीं रहें कैसे भी मुझको प्यार यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं दवत मुझे तो भाता है मनुष्य तो। कह रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूं, कभी कहा मैं कहीं भी रहूं, मैं वहाँ के इंसानों से प्यार करता हूँ, वहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ, और मुझको मानवता से प्यार है, मुझे इंसानियत से प्यार है। जो मानव का में गुण होना चाहिए, जिसके कारण मानव मानव कहा जाता है, जो इंसान में गुण होना चाहिए, जिसके कारण इंसान इंसान कहा जाता है, मुझे उन गुणों से प्रेम है, और मुझे उन मानव के गुणों पर गर्व है, अभिमान है कि उन गुणों के कारण मानव मानव कहा जाता है। और है कि कहता है मुझे देवताओं के गुण से पसंद नहीं है, बल्कि मुझे मनुष्य के गुण पसंद है, इसलिए मैं देवताओं को नहीं मानता हूँ, मनुष्य को ही देवता मानता हूँ। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत। तो कहता है कि अगर मुझे कोई कहे कि आप मनुष्य को छोड़ दीजिए, मनुष्य के गुणों को छोड़ दीजिए, मैं आपको अमर बना देना चाहता हूँ। कभी कहता है मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मैं अमर हो जाऊं और मनुष्य के गुणों को छोड़ दूं, और मनुष्य गुणों को छोड़ करके किसी दूसरे गुणों को धारण करके और मैं अमर हो जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं, ये मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। कह रहा है मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुकुमार की कहानी। कह रहा है कि मुझे स्वर्ग की कहानी मत सुनाओ, मैं स्वर्ग पसंद नहीं करता हूँ, मुझे तो ये दुनिया पसंद है, मुझे तो ये संसार पसंद है, और संसार के लोग पसंद हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की कहानियाँ नहीं सुननी है। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। मेरी धरती जो है, ये धरा जो है, पृथ्वी जो है, 100 स्वर्गों से भी उत्तम है, अच्छी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस धारा को छोड़कर के स्वर्ग को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी मेरे लिए गैर नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, दूसरा नहीं है, सब लोग मेरे परिवार के समान हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम। कभी इसको मानता है कि सारी दुनिया जो है वो परिवार की तरह है, और मैं अपने परिवार को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर स्वर्ग को नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तो यह संसार पसंद है, संसार के लोग पसंद हैं। मैं सिखलाता हूँ जियो और जीने दो संसार को। कह रहा है कभी कि मैं ये सिखाता हूँ कि खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो, खुद खाओ और दूसरों को भी खाने दो, किसी का शोषण मत करो, किसी को दबाओ मत, किसी को लाचार मत कर दो। सबको जीने का अधिकार है, जैसे हमें जीने का अधिकार है उसी प्रकार दूसरों को भी जीने का अधिकार है। इसलिए दूसरों को जीने में दखल ना दें, आप खुद जिंदा रहिए और दूसरों को भी जिंदा रहने दीजिए। आप खूब भोजन कीजिए, दूसरों को भी भोजन दीजिए, उसको भी भोजन करने दीजिए, उसके अधिकार को मत समाप्त कीजिए। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो। अपने प्यार को करता है, जितना भी हो सकता है प्यार को बांटना है, मनुष्य को नहीं बांटना है, शत्रुता को नहीं बांटना है, शत्रुता को समाप्त करना है, बल्कि जितना हो सके मनुष्य को मनुष्य में प्यार बांटना चाहिए। इसे अपनत्व की भावना बढ़ती है, प्यार की भावना बढ़ती है। हंसी इस तरह हंसो तुम्हारे सांस दलित यह धूल भी। कह रहा है कि तुम्हें ऐसे हंसना चाहिए, दूसरे की कमियों को नहीं हंसना चाहिए, दूसरे के दुखों को नहीं हंसना चाहिए, तुम्हें ऐसे हंसना चाहिए कि जो दबे हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कुचड़े हुए लोग हैं, वो भी तुम्हारी हंसी में शामिल हो जाएं, वो भी हंसने लगे, उन्हें भी खुशी मिले। ऐसे हंसना चाहिए, बल्कि उनके गरीबी पर, उनके दुख पर नहीं हंसना चाहिए। कह रहे हैं कि चलो इस तरह चलो ना जाए पग से कोई फूल। कहता है कि ऐसे चलना चाहिए। चलने का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे जीना चाहिए कि हमारे जीवन से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कि किसी को कष्ट ना हो, हमें ऐसे जीना चाहिए। कह रहा है कभी कि सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाव। कहते हैं कि हमारे पास जो भी है सुख के साधन हैं, वो सुख के साधन केवल हमारा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें जो लोग दुखी हैं उन सुख के साधनों में उनका भी हक होना चाहिए, उन्हें भी सुख लेने का अधिकार होना चाहिए, और उन्हें भी सुख देने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार कहता है कि पहले फूल का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पहले उपवन का श्रृंगार करना चाहिए, उपवन को सजाना चाहिए। जब उपवन नहीं सजेंगे तो फूल खिल नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहा है कवि जो कि पहले क्या है कि पहले मनुष्य को अपने देश को सजाना चाहिए, अपने जहाँ हम रहते हैं उसको सजाना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। जब तक उपवन में झाड़ झंझाड़ लगा रहेगा तब तक फूल नहीं खिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उपवन को सजाना चाहिए, अर्थात घर को सजाना चाहिए, और तब जा करके वहाँ जो फूल खिलते हैं अर्थात जहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को सुख देना चाहिए, उन लोगों को स्वच्छ बनाना चाहिए। कोई नहीं पराया, मेरा सारा संसार है। कहते हैं कि दुनिया में मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, दूसरा नहीं है। ये सारी दुनिया जो है वो मेरे लिए परिवार के समान है, और सारी दुनिया के लोग मेरे लिए अपने हैं, कोई पराया नहीं है। धन्यवाद।